करीब रात के 12 बजे की घड़ी थी। बीते कुछ ही घंटों में शहर की गर्मी ठंडी में बदल गई थी। जब भी रहती थी वह चिद्दापुरी की घटना याद आती थी, शीतल स्थानों के साथ तीव्र भय और सस्पेंस संघर्ष जो अंधेरे रातों में बसता है। चिद्दापुरी नामक एक छोटा सा गांव है जो गहरे वनों से घिरा होता है। वहां के लोग बातों और कहानियों में बसे हुए हैं जो उन्होंने किसी अनसुनी या रचनात्मक जगह से सुनी होती है। इस गांव के रोजगारों ने अजीब और डरावने हालातों की रिपोर्ट की है, जहां अविश्वसनीय चीजें होती हैं जैसे अधिक बरसात, अजीबोगरीब संकेत और भूभ्रमण ध्वनि। एक रात जब चंद्रमा की रोशनी से प्रकाशित सभी भयानक रूपों को छा रही थी, एक देहांत की प्रेत प्रतीत होती थी। धीरे धीरे हर कोई सो रहे थे जब एक मृत शव चिद्दापुरी गांव में पहुंचा गया। वर्तमान महामारी के कारण सभी विचलित और घबराए हुए थे, लेकिन वे भूल गए थे कि सबसे बड़ा खतरा अब उपस्थित था। भोलू चिद्दापुरी के एक निकटवर्ती गांव से आया हुआ था। किस्मबद्धतापूर्वक उसे उपन्यासों और खोजों में डूबे हुए दिखाई दिया। लोग उसकी और उसके छोटे भाई की ओर देख रहे थे क्योंकि उनकी सामरिक हालत भी उत्कृष्ट धारण करने के लिए है। वे ईमानदार और मजबूत अपने आप को साबित कर रहे थे। गांव के सभी लोग निद्रा में चोट लगा हुआ थे जब अचानक एक ध्वनि ने सभी को जगाया। अरे भोलू, तूने सुना है? शहरी गांव में कोई मर गया है, एक मेरकूस पुरुष ने कहा। ध्वनि छत से आ रही थी जिसने सभी को आवाज दी और उन्हें उनकी नींद तोड़ दी। भोलू और उसका भाई सिर उठाए और एक दूसरे को गाभियों में ताकने लगे। इन दोनों के दिमाग में सवाल उठ रहे थे, क्या वह सोते हुए बिना भी ऐसी तीव्र ध्वनि सुंदरता से सुने गए थे? क्या कोई शहरी गांव जागा हुआ है? उन्होंने ध्वनि के स्थान का पता लगाने के लिए उसे ढाल निकाल ली और उस ओर प्रस्थान कर दिया। गांव तक पहुंचते ही वे देखते हैं कि गांव में सभी जगते हुए हैं। रोशनी के बिना उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और वही ध्वनि बढ़ती जा रही थी। वे ध्यान से ध्वनि का पीछा करने लगे जब अचानक उन्हें झटका लगा। उन्होंने पट्टिका में जाकर देखा जहां उन्होंने संग्रहकर्ता को मरे हुए रखा था। ध्वनि नीरस आमाद से बचा और एक दूसरे को गाभियों में देखा। एक जीभ परीक्षा करने के बाद दोनों भाइयों ने एक रोनाले को खोजा। ये जगह अचानक रोशनीमान थी। जीभ पर बैरों में मस्तिष्क रचना के लिए शोध अत्यधिक होती है। जब तक वे वहां पहुंचे थे, प्रत्येक दिशा में एक शव छिपा हुआ था जो उन्हें उलझाने की नादानी से देख रहे थे। हालांकि अध्यापक की आवाज से वे हमेशा के लिए इस भयमय जगह से उठने के लिए तैयार थे। उन्होंने जीभ परीक्षा को समाप्त करने के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन अचानक उन्होंने एक अजीब सुर और ऊंचाई से जीभ में एक आइलैंड सर्जरी देखा। आत्मविश्वास की दूसरी आशा खो गई थी जब अध्यापक ने कहा, तुम्हें बहुत पीठ दर्द हो रहा है। इसके बाद से अगले सप्ताह तक भोलू और उसके भाई का स्वास्थ्य निरपेक्ष हो गया था। आंधी का शोषण चिद्दापुरी को और विचित्र रूपों को लेकर गया और आने वाले कुछ महात्म्य युवा जोड़ों के अलावा क्षणिक हो गया। यही कहानी दरवाजे की और तरफ पलटी थी जहां अंधेरा और संकेत था। इससे पहले कि भोलू और उसके भाई को साथ में एक आत्मत्यागी तरपाया जो इन रहस्यमयी प्रश्नों का उलझाव था और दूसरे लोगों को ये सिखाता था कि कभी भी कुछ देख सकता है और कुछ जो हम नहीं देख सकते।